ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। बरेली ब्रेकिंग। आगामी 14 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के भावी प्रत्याशी को झूठे आरोपों में फंसाया। बरेली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के जिला प्रभारी सोनू ठाकुर, जो आगामी इलेक्शन में 125 कैंट विधानसभा प्रत्याशी थे, उनको फोन करके कुछ लोगों ने मदद के बहाने बुलाया, जहां पर उनको झूठे मुकदमे में फंसाकर 16 दिन के लिए कारावास में डलवा दिया, जिस कारण वह अपना पर्चा दाखिल नहीं कर सके। सोनू ठाकुर ने निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और अगर ऐसा नहीं होता है तो वह आचार संहिता के बाद तमाम क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनू ठाकुर। क्या मामला था आपका? मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था। जिस दिन लाइव इंटरव्यू था सिटी न्यूज़ के कार्यक्रम पे, तो उस दिन मेरे पास एक शिवम साहनी नाम का व्यक्ति है, बैंक में नौकरी करता है। पहले सिटी न्यूज़ में भी उसने नौकरी की थी। तो उसका जब मेरे पास फ़ोन आया था तो मैंने उससे पूछा, मैंने क्या बात हो गई, तो मुझसे बोला भैया ऐसी ऐसी बात है। क्योंकि मैं तो लगातार, देखो लॉकडाउन में भी आपने सुना था, आप भी ने कई रिपोर्टिंग भी बनाई थी और देखा भी था कि मैंने लॉकडाउन में लोगों की सेवा की थी। मैं तो शुरू से लोग जनता में जुड़ाव रखने के लिए सेवा के कार्यों में लगा हुआ था। तो मेरे पास उस दिन फ़ोन आया तो मुझसे बोला भैया पुलिस आई हुई है और सुभाष नगर क्षेत्र लगता है। तो मैंने सुभाष नगर थाने से फ़ोन भी किया कि पूछा भी मैंने, कोई पुलिस गई है, तो वहाँ पर मुझे सूचना नहीं मिल पाई। तो मैंने जाओ देख के आता हूँ। वहाँ मैं पहुँचा तो वहाँ पता चला क्या नाम है कि वहाँ लड़के को, मैं 3-4 लोगों को, 7 लोगों को पकड़ रखा था। उसमें एक साधु संत भी थे और एक दरोगा जी जूते पहन के अंदर टहल रहे थे मंदिर में। तो मैंने उनसे पूछा, मैं भाई साहब पकड़ना तो बाद में बात है, पहले आप मंदिर का आप सम्मान करना सीखिए। तो पहले तो अपना नाम जावेद अली बता रहे थे, बाद में पता चला थाने से कि वो मुकेश नाम उनका था। तो हमें पता चला उनका नाम मुकेश है। तो हमने उनसे वही थाने जाके कल अगले दिन ही पता चला था। तो जब हमने उनसे बात करी दरोगा से, अपनी दरोगा जी क्या बात हो गई, बच्चों ने क्या क्राइम कर दिया, तो बोले ऐसा है, यहाँ पर तुम्हें नहीं पता क्या होता है। भाई साहब पता तो आपसे पूछते ही क्यों। तो मैंने उनसे बात करने लगा। बात करते करते मैंने उनसे कहा कि ऐसा करें भाई साहब, कोई गलती हो गई तो बच्चों से इतना बड़ी सज़ा मत दीजिए कि आप थाने में ले जाने, जुर्माना भरवा दीजिए बच्चों से। उन्होंने सीधे मेरा फ़ोन छीन लिया। मैंने उनसे कहा भी, तो धक्का मुक्की भी मेरी हो गई उनसे काफ़ी। तो उसके बाद में जब ज़्यादा बदतमीजी होने के बाद तो उन्होंने मुझे उठा के बंद कर, मुझे भी जीप में बैठा लिया ज़बरदस्ती। मेरे कनबट्टी पे बंदूक पिस्टल लगाई गई। पिस्टल लगाने के बाद मुझे ज़बरदस्ती बैठाला गया, जबकि मैं उन्हें बता रहा था कि मैं सब विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। और जबकि मैं बाद में वहाँ पहुँचा तो मैंने उनसे समझाया भी, उन्हें जब वो जीप में बैठा रहे थे लोगों को, तो मैंने कहा भी, समझाया भी। उसके बाद वो मुझे ले जाते हैं थाने और तमंचा वगैरह ये सब का सुल्पा वगैरह साथ ही में। कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे? मैं आरजेडी से लड़ रहा था, शेर सिंह राणा जी की सब पार्टी से। उसके बाद में वो तमंचे वगैरह अपने 12 का तमंचा, 15 के कारतूस, ये बताइए 12 के तमंचे से 15 कारतूस कभी चलते नहीं है, सबको पता है। वो उन्होंने लगाए, मैंने कोई बात नहीं। और उन्होंने सुल्पा वगैरह जो बाबा जी भी पकड़ा, जबकि बाबा जी ने कोर्ट में भी अपना जुर्म कबूल किया कि भाई साहब मैं पीता खाता था। चलो मैं मानता हूँ अगर गलत थे तो आप उन्हें सजा दीजिए ना। उसमें एक मजदूर है, आप जाँच करिए, गाँव में जाके एक बच्चा है धर्मवीर नाम का, वो 300 रुपये मजदूरी करता है, मंदिर में ईंटें लगा रहा था। आप लगे उसको बंद कर दिया। एक बच्चा है, उसके दिमाग में थोड़ा दिमाग का संतुलन बिगड़ा हुआ है, प्रेम नाम का बच्चा है, 18 साल का है, उसे भी आपने बंद कर दिया, जबकि वो नशा भी नहीं करता है। वो गांव में आप पता कर सकते हैं। तो इन बच्चों के लिए मैं इन बच्चों के लिए वहाँ पहुँचा था। मैंने बात भी की, समझाया उन्हें काफ़ी, मगर उन्होंने उल्टा मुझ पर ही मुकदमे सारी चीज़ें लिख दी और मुझे ही मेन बना दिया वहाँ पर कि मैं एक गिरोह चलाता हूँ। जबकि वहाँ कोर्ट में सभी ने अपने अपने एक एक करके बयान दिए कि ऐसा नहीं है, मगर उन्होंने नहीं माना। अगले दिन जब हमारे, और रात भर मेरे घर वालों से लेके, जबकि मैंने उनसे कहा घर वालों को सूचना कर दीजिए, पर उन्होंने ना घर वालों को सूचना करने दिया। बाद में बोले तुझे चुनाव हम लड़ने देंगे। मेन मुद्दा था कि मुझे चुनाव ना लड़ने दिया जाए, क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा था, क्षेत्र में मैंने अच्छा प्रचार करा था और मैं सेवा भी की थी लोगों के लिए। तो लोग मुझसे बहुत जुड़े हुए थे, क्योंकि मैं भाजपा में पहले रहा था, तो काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। और जबकि आप अखबार में देखिए, अखबार वालों ने बदनामी की, जबकि मेरी जगह में गलत होता तो मेरी जमानत नहीं होती, आप भी जान रहे हैं। तुरंत के तुरंत मुझे क्या नाम है ज़्यादा दिन में NDPS आपने मुझे कमर्शियल में रखा गया, मुझे इतना बड़ा वो बनाया गया, तुमने मुझे क्रिमिनल बनाया। फिर भी मैंने कोई बात नहीं। उसके बाद में 31 की तारीख को मेरी बेल हो गई। और क्या नाम है वहाँ पर जब महाराज जी वगैरह अपने जुर्म कबूल कर लिए, तभी भी उस बंदे ने माना, जबकि मजिस्ट्रेट ने भी उसे डांटा दरोगा के लिए। कोर्ट में, NDPS कोर्ट में दरोगा की खूब डांट लगाई गई थी कि आपने क्या वहाँ तराजू लेके टहल रहे थे या कैसे टहल रहे। जबकि गांव में आप अगर पूछेंगे तो सब पूरा गांव आपको बताएगा कि सोनू भैया को फ़ोन करके वहाँ बुलाया गया था। यानी मुझे फंसाने के लिए पूरी रणनीति की गई, पैसे भी दिए गए पुलिस वालों को और मुझे फंसाया गया। और इसकी मैं पुष्टि भी कर चुका हूँ, काफ़ी लोगों से पूछताछ पता करा तो पूछताछ में हुआ। जबकि और अगर हम क्रिमिनल थे भी
तो हमारे लिए 8 लोगों को ले जाया गया मंदिर से। जो मुखबिर था उसे छोड़ दिया गया। यानी कि आप ये बताइए कि एक आदमी क्या गलत नहीं था, आपने उसे पैसे लेके छोड़ा, कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा, कोई वजह बताएंगे? आपने कोई वजह नहीं बताई, आपने 7 लोगों को चालान किया। ठीक, चालान करने के बाद आपने किया, जबकि सब लोग अपना जुर्म भी कबूल कर रहे थे, मगर मुझे इस बात की गुस्सा भी आई। मैंने कोई बात नहीं, फिर 31 तारीख को जब पर्चा नहीं भर सका मैं, तो मैंने उनकी शिकायत की। अभी भी ऐसा है, चुनाव हो सकता है, चुनाव की आचार संहिता की वजह से मैं अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ। आगे प्रशासन से आप क्या? प्रशासन से मैं अभी तो कुछ नहीं। आचार संहिता के बाद मैं यहाँ से रोडों पे पूरे शहर का, अपने विधानसभा से हर जगह से पब्लिक बुलाऊंगा, और पब्लिक बुलाने के बाद कलेक्ट्रेट में जाके चाहे धरने में बैठूँ, चाहे भूख हड़ताल में बैठूँ, मैं उसकी निष्पक्ष जांच कराऊंगा। आप कैमरे चेक करिए मैं कितने बजे आया हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग चेक करिए मुझे किस किसने कॉल किया। 3-4 लोगों ने मुझे कॉल किया तो मैं मंदिर में पहुंचा। मेरी आदत शुरू से रही है, मैं लोगों के लिए अगर मुझे कोई मदद मांगता तो मदद करने पहुँचता हूँ, और इसका नतीजा मुझे इतना बढ़िया दिया, मुझे मिला प्रशासन की तरफ से, मुझे बहुत गलत लगा। पर अब ये है कि आगे से जो कार्रवाई मैं करूँगा चुनाव के आचार संहिता के बाद, इसकी मैं निष्पक्ष जांच करा के इस पर कार्रवाई कराऊंगा। जो दोषी हैं और जिन्होंने मुखबरी की उनको भी बुलवाऊंगा, गांव से मैं सबके लिए जांच भी कराऊंगा। आप मीडिया एक बार अब वहाँ भी जाए, पता करें, और मीडिया में जो छापा गया मैं मीडिया पे भी कार्रवाई कराऊंगा। मीडिया को यही नहीं पता मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ या किससे मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आरजेपी से चुनाव लड़ रहा हूँ, वहाँ भाजपा नेता मुझे छापा जा रहा है, तो आपको तो यही नहीं पता कि मैं हूँ कौन, तो आपने क्या जांच करी होगी। इससे आप बताइए, जो आपको कह दिया गया आपने छाप दिया। यानी आप बिकाऊ मीडिया इतना ही मत बनिए कि पहले किसी के बारे में पता करिए कौन क्या है क्या नहीं है। हर अखबार में मुझे भाजपा नेता का छापा गया, जबकि आप जानते हैं मैं भाजपा से बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। तो भाजपा छोड़ने के बाद मैंने आरजेपी ज्वाइन की, और आपने मुझे बदनामी जो मेरी करने चाहिए उसकी कुछ नहीं। निष्पक्ष जब जांच होगी सब सामने आ जाएगा कि कौन गलत था कौन सही था।